हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 साइंस का पढ़ रहे थे और आज हमें इसमें पेज नंबर 19 से पढ़ना है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो पेज नंबर 19 जैसा कि कोलाइड विलयन हमको पढ़ना है कि कोलाइड विलयन होता क्या है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने निलंबन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो आइए देखते हैं कोलाइड विलयन। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोलाइड विलयन रोज ही देखते हैं। आपके घर में किसी कोने कतरे से जो सूर्य की रोशनी आती है तो उसमें आप जो धूल के कण देखते हो उसको हम कोलाइड विलयन का उदाहरण कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको और देखते हैं डिटेल में। तो जैसा कि हम लोगों ने क्रियाकलाप 2.2 में समूह द चौथे समूह के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइड विलयन कहा था। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं तो आप कहेंगे हाँ सर आपने कहा था, कहा होगा। तो कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। ठीक है, मतलब विलयन में एक समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। अब जैसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि समांगी मिश्रण जैसा कौन सा विलयन प्रतीत होता है, तो वो होगा कोलाइड विलयन। लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी होता है। दिखेगा समांगी लेकिन होता है विषमांगी, मतलब चलता हूँ मैं आगाड़ी लेकिन दिखाऊंगा पिछाड़ी। इसका उदाहरण जैसे कि हुआ दूध। अब दूध आप देखते हो पीने वाला, फट जाएगा तो उसका पनीर बना सकते हो, छेना बना सकते हो, तो आपको वो कण दिखते तो नहीं ना। तो देखिए वही चीज़ है कि ये आपका देखने में तो दूध लग रहा है कि समांगी मिश्रण है, लेकिन ये रहता क्या है, विषमांगी। फिर आगे देखिए, कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है। ठीक है, मतलब ये निलंबन से इतने छोटे आकार के रहते हैं कि इन्हें हम देख नहीं पाते, लेकिन जब इन पे लाइट पड़ती है तो उन्हें अच्छे से ये फैला देता है, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलाना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। मतलब कि कोलाइड विलयन का प्रकाश की किरणों के फैलाना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इसका नाम टिंडल ही क्यों पड़ा, देखिए टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। चित्र में देखिए आप, चित्र में आप देखेंगे तो इस पहले वाले बॉक्स में कॉपर सल्फेट है और दूसरे वाले में दूध है। तो जब कॉपर सल्फेट में देखिए लाइट पड़ रही है तो यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब दूध में पड़ रही है तो प्रकाश का मार्ग दिख रहा है कि नहीं, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर है। तो ये किसका प्रभाव, ये टिंडल प्रभाव है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलाने के कारण है। मतलब कि अब ये प्रकाश को कैसे फैलाता है, तो कमरे में धूल तो बहुत रहता है, रोज सफाई करते हैं रोज धूल आ जाता है, और कार्बन के कारण जब प्रकाश आता है तो इसको मार्ग में दिखाई देता है। वही चीज जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब देखिए कोलाइड कण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूध भी है, जंगल में लाइट आ रही है तो वो भी है, घर में धूप आ रहा है तो वो भी है। तो उसी तरीके से देखिए कोलाइड के यहाँ चार्ट दिया गया है कि जब कोलाइड की प्रावस्था, मतलब ये अवस्था रहे और ये माध्यम रहे, तो ये प्रकार का जो है कोलाइड बनेगा, और ये इसका उदाहरण दिया गया है। जैसे अगर इसमें हम देखें दूसरा वाला कि जब इसकी प्रावस्था ठोस रहे और माध्यम रहे गैस, मतलब गैस माध्यम में ठोस के रूप में रहे, तो इस प्रकार के कोलाइड को हम कहते हैं क्या है, एरोसॉल।
उदाहरण देखिए, एक धुआं गैसीय माध्यम है, स्वचालित वाहन गैसीय माध्यम है। अब धुआं आपका कहीं जब बैठता है तो कालिक जम नहीं जाता ठोस, तो वही इसका उदाहरण है। तो ये सभी आप देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके साथ ये आप चित्र में देख सकते हैं कि देखिए पेड़ों के बीच से कैसे रोशनी आती प्रतीत हो रही है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और धूल के कण कुछ न कुछ तो होंगे ही, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर है, ठीक है। अब हमको देखना है कोलाइड के गुण धर्म, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऐसा इसलिए कि आप इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, और यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।